और आप इसको अच्छा, अब जब आप कंट्रोल ऐड करते हैं तो आप एक कंटेनर होता है, यूजुअली हम अभी देखते हैं कि जैसे फॉर्म 1 उसमें कंट्रोल्स की कलेक्शन होती है, डॉट ऐड माइग्रेट व्यू। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपके फॉर्म में ग्रिड व्यू ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ई डॉट सेल डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड किया है, वो इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे मेन फॉर्म में ये कंट्रोल ऐड हो, बल्कि जो सेल कैलेंडर के अंदर रेंडर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो रन करते हैं। ये देखिए ये जो है ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, हर डेट का एक अपना सेल है। ये एक टेबल बना हुआ है बेसिकली। अगर आप इसकी पेज का व्यू सोर्स करेंगे तो आप ये देखेंगे ये टेबल है जो HTML कैलेंडर कंट्रोल जनरेट करता है, वो टेबल की करता है, और हर डेट की एक अलग सेल मौजूद है, TD जो कि HTML एलिमेंट है सेल का, तो हर डेट के लिए एक TD मौजूद है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कंट्रोल इस एरिया में कहीं जनरेट हो डायनेमिकली, जो लिटरल बनाए, हम चाहते हैं इस सेल के अंदर हो, जो भी सेल रेंडर हो रहा हो और उस सेल का जो डेट है वो सेम हो इवेंट डेट से, जो कि XML फाइल से आई है, तो उस सेल में इवेंट नेम जनरेट हो जाए। तो बेसिकली ई डॉट सेल डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोड में डायनेमिकली हम ASP.NET कंट्रोल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो हमने देखा फाइंड कंट्रोल का देखा, कि फाइंड कंट्रोल में हमेशा ये बात याद रखने वाली कि जो फाइंड कंट्रोल का मेथड है वो हमेशा एक आपको उसको कास्ट करना पड़ता है टू द अप्रोप्रिएट टाइप बिफोर यू कैन एक्सेस इट्स प्रॉपर्टीज़। चौथा हमने मेरे ख्याल है इसमें हमने यही सब देखा है। तो बाकी एक दफ़ा एप्लीकेशन फिर रन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अब ये देखिए जहाँ जहाँ डेट्स थी वहाँ वहाँ उसने उसका डिटेल शो कर रहा है। बाकी यह है कि अब हम एक इवेंट और ऐड करके देख लेते हैं ताकि हम ऐड करते हैं पिकनिक बीच डेट हम रखते हैं इसकी फरवरी 2009 कर लेते हैं। चलें, टाइम इसका हम करते हैं 2, टाइम कोड PM, लेंथ ऑफ 3 आवर्स। ओके जी, इसको सेव करें और इसको हम फिर रन करते हैं। तो जनवरी फरवरी, तो अभी देखिए 7 तारीख को उसने पिकनिक ऐड कर दी। जब पिकनिक पे आपने क्लिक किया तो इसने आपको बता दिया वेन्यू बीच पे है, फरवरी 7, 2009। टाइम आपको ये बता रहा है और इवेंट ड्यूरेशन आपको 3 घंटे की बता रहा है। तो यहीं पे हम अपना आज का ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं। हमने आज काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए। अगर आप लोग चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट जो कि इसमें क्लियर ना हो इस वीडियो में, या कोई नया कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग चाहते हैं उसकी ट्यूटोरियल की जाए, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है rafeali@gmail.com, rafayali@gmail.com। आप मुझे इस पर ईमेल कीजिए अगर वीडियो पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो। अगर आप लोग चाहते हैं इसका कोड सैम्पल मैं आपको सेंड कर दूँ तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई असिस्टेंस चाहिए आपको फर्दर, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से XML फाइल में हम इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी तो हम क्या किया हमने कि इवेंट्स में
हमने हार्ड कोड की। लेकिन जाहिर सी बात है हर उसमें हम अगर आप एक नॉन टेक्निकल आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो XML फाइल खोल के इसमें एडिशन नहीं करेगा, और अगर करना चाहे भी XML फाइल तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट फाइल है, लोग इसको, और हर एलिमेंट सेल्फ डिफाइंड है, काफ़ी टाइटल वेन्यू, इसमें कोई टेढ़ी चीज़ नहीं है कि समझ ना आने वाली। लेकिन XML के कुछ सिंटैक्स रूल्स भी हैं जो कि अगर आप गलत कर दें तो वो XML फाइल आपकी काम नहीं करती। जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इवेंट्स का एक रूट नोड होना ज़रूरी है, उसके नीचे बाकी जितने भी नोड जिस तरह से भी नेस्टेड हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रूट नोड होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि XML केस सेंसिटिव है, यानी कि जो टाइटल लिखा है, अगर टाइटल का मैं T बड़ा कर दूं तो ये टाइटल और ये टाइटल सेम नहीं है, ये टाइटल और ये टाइटल सेम नहीं है। इसको आप रन करके दिखा देता हूँ आपको। डिफ़ॉल्ट, तो देखिए यहाँ पे इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, यानी कि ये दो अलग चीज़ें हैं। और ये भी काफ़ी, अगर कोई यूज़र है वो टाइटल कैपिटल में लिख दे और फिर उसका कोड काम ना करे तो वो परेशान हो जाएगा कि क्या हो गया। सही है जी। तो ये भी, तो अपने अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह XML फाइल को हम प्रोग्राम बना के एक उसका यूज़र इंटरफेस बना के, ताकि अगर हमें इवेंट ऐड करना हो तो इवेंट का नेम, इवेंट का वेन्यू, डेट, टाइम और ड्यूरेशन हम कोड में, बजाय इसके कि हार्ड कोड करें XML फाइल के अंदर, हम यूज़र इंटरफेस के थ्रू कैसे करते हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।